जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूं और सुप्रीम कोर्ट में हम ये जंग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली सुनवाई के दौरान भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे और जो यहां पे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हैं, सरकार बनाने के दावे करते हैं, उन्होंने वहां पे पटिशन तक दायर नहीं की। नाते मुझ पे ये तोहमत मत लगाएं कि मैं कश्मीर की भाषा बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है आप बताएं? डोगरों की। ये जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है? हमारे महाराजा हरि सिंह जी। आपने देखा नहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे साथ थे, मुजफ्फर शाह मेरे साथ थे, मसूदी साहब मेरे साथ थे। अरे अपने केस नहीं, वो हमारा ही, हमारे ऑल पार्टीज के हम कोऑर्डिनेशन में वकील किए हुए हैं। अब मुन्नी बदनाम हो जाए तो उसमें सुनील डिम्पल क्या करे? मुन्नी बदनाम कौन है? नहीं, मैंने ऐसे ही कहा ना, पार्टियों को कहा जिन्होंने ये पटिशंस दायर नहीं की हुई है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, एक डोगरा रियासत थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को इस डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी की इस रियासत को का स्पेशल स्टेटस 370, 35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तें सब तोड़ दी। और आज मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के डोगरा भाइयों को, जिनको महाराजा जी ये विरासत दे करके गए थे, और उसके साथ साथ ये विरासत महाराजा हरि सिंह जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाब, तमाम मजहबों के लोगों को ये रियासत सौंप करके गए थे। लेकिन आज मेरी ये रियासत, मेरी विरासत खतरे में है। मैं जम्मू कश्मीर के डोगरों से खास तौर के ऊपर, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूं और सुप्रीम कोर्ट में हम ये जंग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली सुनवाई के दौरान भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे और हमें बड़ा इंसाफ वहां सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, क्योंकि 5 बेंच का जजेस का जो बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी ये पटिशंस जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, मिशन स्टेटहुड और सीपीएम और सीपीआई की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं दिल्ली में गया और फिर अगले हफ्ते फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से राजनीतिक दल जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हैं, सरकार बनाने के दावे करते हैं, उन्होंने वहाँ पे पटिशन तक दायर नहीं की। वहाँ नेशनल लेवल के पत्रकारों को मुझे ये जवाब देना पड़ा कि कांग्रेस क्यों नहीं पटिशन दायर की, अपनी पार्टी ने क्यों नहीं पटिशन दायर की। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज देखिए इतनी खुशहाल रियासत, मेरे पत्रकार मित्रों, महाराजा हरि सिंह जी, आप पत्रकारों के पूर्वज विरासत ये आप लोगों को भी देके गए थे, डोगरा रियासत की विरासत। इसमें पत्रकार मित्रों आप भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावेली, पीर पंजाल और इल्हाक पहाड़ी भी। और इल्हाक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ करके गए थे। सोच की बात है पत्रकार मित्रों, इतनी खुशहाल रियासत, जो मेरे पत्रकार मित्र यही सवालों के तीखे जवाब मुझे एक डोगरा बेटा होने के नाते दिल्ली में भी पत्रकार मित्रों ने घेर लिया। और ये जवाब जो है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहे हैं, किसकी जंग लड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, वो इस बात की जंग लड़ रहे हैं कि जो कानून हमारे महाराजा हरि सिंह जी हमें विरासत में 370 इल्हाक की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस दे करके गए थे, उसकी जंग हम सुप्रीम कोर्ट में लड़। और देखिए, एक मिनट, मेरा एक सवाल सुनिएगा। क्या आपने बार-बार कह रहे हैं कि डोगरा रियासत को बचा रहे, लेकिन दिल्ली में अगर कोई डोगरा एक्टिविस्ट के वो खाली सुनील जी के, इसके अलावा जम्मू से कोई लीडर नहीं जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। जी वही ना हूँ कि अफसोस हुआ मुझे, लेकिन फिर भी हम ये जंग जीतेंगे। और ये जंग आपने देखा कि सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग का ऐलान किया था कि मैं अपने बुजुर्गों की विरासत, अपने पूर्वजों की विरासत को बचा करके जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370 इल्हाक की शर्तें लागू करके और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा। तो आज ये जंग
हमने सड़कों से प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, जहां ये सारे नेता, बड़े नेता जम्मू कश्मीर के बंद करके गए थे, कुछ लेकर के नहीं आए। उसके बाद पार्लियामेंट में गए, वहां से कुछ नहीं मिला। और आज इंसाफ, के लोग ये कहते हैं जो नेता दिल्ली में लड़ाई लड़े वो कश्मीर के नेता जम्मू के नहीं है। अफसोस की बात है। मैं इसीलिए एक जम्मू का डोगरा बेटा होने के नाते मुझ पे ये तोहमत मत लगाएं कि मैं कश्मीर की भाषा बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है आप बताएं? डोगरों की। ये जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है? हमारे महाराजा हरि सिंह जी। ये विरासत किसको दे करके गए? तमाम मजहबों के लोगों के बुजुर्ग हमें ये विरासत दे के गए। ये बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ी गहराई के साथ, एक एक बारीकी के साथ बात सुन रहे हैं। और की बात करें और देखिए, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। देखिए, इसको लेकर के पहले मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उसके ऊपर पहले आपको जवाब दे लूं। उसके आप आल पार्टी, अरे आल पार्टी का गठबंधन है, वहां पे कोऑर्डिनेशन में हम चल रहे हैं। आपने देखा नहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे साथ थे, मुजफ्फर शाह मेरे साथ थे, मसूदी साहब मेरे साथ थे। अरे अपने केस नहीं, वो हमारा ही, हमारे ऑल पार्टीज के हम कोऑर्डिनेशन में वकील किए हुए हैं हमने। आपको क्यों समझ नहीं आता? जम्मू का डोगरा बेटा एक जंग लड़ रहा है। आपसे एक अपील करता हूं, जम्मू के डोगरों से और तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों से अपील कर रहा हूं, इकट्ठे हो जाइए। अगर ये सुनहरी जिन लोगों ने अरे जी हाँ, वो दावे कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं वो दावे कर रहे हैं। अब मुन्नी बदनाम हो जाए तो उसमें सुनील डिम्पल क्या करे? मुन्नी बदनाम कौन है? नहीं, मैंने ऐसे ही कहा ना, पार्टियों को कहा जिन्होंने ये पिटीशंस दायर नहीं की हुई है। नंबर 2, और मैं ये कह रहा हूं कि अफसोस की इस बात का है कि कांग्रेस भी इसके बराबर की जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने 370 को कभी अपना माना ही नहीं। कांग्रेस कैसे हमने दिया है? अच्छा सुनिए, इंडिया में हमारा था। देखिए, 370 महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। इल्हाक की शर्तें महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी, और साथ में इल्हाक महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे। और साथ में एक बात और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये कल तक जो ये कांग्रेस ये कहती थी कि ये 370 घिसते घिस जाएगा, और उसके बाद इतना घिसाया कि प्राइम मिनिस्टर से इल्हाक की शर्तें तोड़ करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। और उसके बाद हमारी स्टेट सब्जेक्ट भी चला गया, नौकरियां भी चली गई, ज़मीनें भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने आके उस कमज़ोर घिसे हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ दिया। तो आज भी देख रहा हूं कि नेशनल चैनल्स के ऊपर ही आज भी जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था, पत्रकार बंधुओं, वो उसका डिटेल विस्तार से मुझे देखी नहीं क्योंकि पत्रकार वार्ता में मैं व्यस्त था। लेकिन सर्वे अपनी मर्जी से जिस तरीके से ये बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, नेशनल मीडिया को, गोदी मीडिया से खुद सर्वे करवाते हैं। और अफसोस की बात है, ये देखिए, अफसोस इस बात का है कि अब आगे इनकी सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मेरी बहन ने ये सवाल उठाया, पत्रकार ने, कि जम्मू कश्मीर का हाल कितना बुरा हो गया है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 80 साल की बुजुर्ग माँ को मैंने इसी चौक में प्रेस क्लब के बाहर बिलखते हुए, रोते हुए कल देखा। सड़कें नहीं है, टोल प्लाजा लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं। मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ पेंशन की लाइनों में, राशन की लाइनों में, मेरे हैंडीकैप विकलांग लोग लाइनों में। इसको किसने खड़ा किया? आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक बात और सुन लीजिए, ये एक खुशहाल रियासत थी जम्मू कश्मीर। इसे इस हाल तक किसने पहुँचाया? सुप्रीम कोर्ट में किसने पहुँचाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बदहाल कर दिया हमारी रियासत को कि इंसाफ लेने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा।